नमस्कार दोस्तों। तो कभी कभी शिक्षा विभाग शिक्षकों का ध्यान भटकाने के लिए कभी कभी उलूल जुलूल आदेश भी निकाल दिया करते हैं और इसी आदेश के तहत आज शिक्षक समाज की जो है किरकिरी हो रही है और कहे तो शिक्षा विभाग की ही किरकिरी हो रही है। अब बताइए कि शिक्षा विभाग का अधिकतर काम मोबाइल के माध्यम से ही हो रहा है, पत्र भी मोबाइल पर ही आता है। अब आज के डेट में कोई फिजिकल पत्र तो आता नहीं है, भौतिक रूप से कोई पत्र नहीं आता है विद्यालयों को, और न ही विभाग के माध्यम से या पहले वहां से चपरासी लेकर के चिट्ठी आते थे या किरानी लेकर चिट्ठी आते थे। अब वैसी बात नहीं है, या विभाग के माध्यम से चिट्ठी हस्तगत कराए जाते थे। अब हर चीज व्हाट्सएप पर ही दिया जाता है। और इसी बीच अभी नया नया जो अब कहे तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर नैका पदाधिकारी जो पैसे दे करके घूसखोरी करके पदाधिकारी बने हैं, पदाधिकारी के रूप में विद्यालय जांच करने आते हैं और वे किस पद पर हैं तो वे बीआरपी बने हैं, बीपीएम बने हैं। और ये लोग जब विद्यालय में जाते हैं तो छोटी छोटी अनियमितताओं को खोजते हैं, उसके आलोक में उनके साथ ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। और जब शिक्षक ब्लैकमेल हो जाते हैं तो कुछ धनराशि उनको मिल जाती है, लेकिन जब राशि नहीं मिलती है तो उसी के आधार पर कुछ पत्र निर्गत कर देते हैं और यह पत्र निर्गत करके फिर पैसे की उगाही होती है। और इसमें वे लोग कहते हैं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक पैसे जाते हैं। साथ ही साथ वे लोग डर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी का, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का दिखाते हैं कि आपके साथ ऐसा कर दिया जाएगा, आपका वेतन बंद कर दिया जाएगा, आपको ऑफिस दौड़ते दौड़ते आप तंग हो जाइएगा, आपका वेतन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से शिक्षकों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, भय दोहन किया जाता है, अर्थदोहन किया जाता है। और इसी क्रम में जब वहां के बीईओ को यह बात पता लगी कि उनके अंदर उनके नीचे कार्य करने वाले जो बीआरपी हैं, बीपीएम हैं, अब ऐसे कार्य में संलिप्त हैं, तो कहने ही क्या है। आपने तो देखा होगा कुछ दिन पहले बीईओ की गिरफ्तारी हुई घूस लेते हुए। अब जिला के जो पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वे लोग भी किस तरीके से समरसेबुल घोटाला में सम्मिलित हैं, किस तरीके से बेंच डेस्क घोटाले में सम्मिलित हैं, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ये सारे बातें जो मैं कह रहा हूं ये जग जाहिर है। और शिक्षक नेतृत्वकर्ता बंशीधर बजवासी जी के द्वारा खुले तौर से इसका चैलेंज दिया गया है एसएस महोदय को कि आप बताइए कि किस जिले में घोटाला नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग का जो पदाधिकारी परसेंटेज अगर कहें तो ऊपर से नीचे तक सब लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। और स्थिति यह बन रही है कि हर बड़े पदाधिकारी अपने छोटे पदाधिकारी को या अधीनस्थ कर्मियों को तंग करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बीआरपी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल हुए हैं, वे लोग शिक्षकों को अंतिम पायदान पर तो शिक्षक ही होते हैं और शिक्षक को लोग तंग करना शुरू कर दिए हैं। और यह जब क्रम चला है शिक्षकों को तंग करने का, तो ये एक जिला की बात नहीं है, एक प्रखंड की बात नहीं है, लगभग अमूमन हम कहें तो पूरे बिहार में चल रहा है। कुछ एक जगह ये जो बीआरपी हैं या बीपीएम है वो ईमानदार है या सही है, वो वहां पर काम सही हो रहा है, लेकिन अधिकतर जगह अवैध उगाही चल रही है। लोग का पूरा समझिए कि एक रैकेट चल रहा है, एक दूसरे से सभी लोग जानकारी लेते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी क्रम में अब देखिए कि एक पत्र जारी हुआ है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है देखिए स्क्रीन पर। तो ये सारे कारगुजारी जो है जो बीआरपी करते हैं वो अपने जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उनसे मिली भगत करके करते हैं और ये जांच करके जो आते हैं, जब वो पैसे की उगाही नहीं हो पाती है तो बीईओ के माध्यम से वो पत्र जारी कर दिया जाता है। बीईओ की चूंकि इसमें उनका भी संलिप्तता होता है, अब उनको पैसा बीआरपी को नहीं मिला या बीपीएम को नहीं मिला तो वे क्या करते हैं कि अपने, चूंकि वो सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अब वो लोग मिल करके क्या करते हैं, पत्र निर्गत करते हैं शिक्षकों के खिलाफ ताकि वहां से पैसे की उगाही हो सके। अगर वहां से भी अगर उगाही नहीं होता है तो ये पत्र सीधे जिला को चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से शिक्षकों को उन्हें डराया जाए, धमकाया जाए, ये काम चलता रहता है। ब्लैकमेल करने का ये पूरा तंत्र है और इसके तहत शिक्षक मजबूर हो जाते हैं। अब देखिए कि शिक्षक जिसकी बात की जा रही है, इसमें शिक्षक की जो बात की जा रही है राजीव विश्वास और राजेश कुमार, उत्क्रमित हाई स्कूल अहिरौलिया का ये मामला है और उनके द्वारा उनको यह पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोटवा पूर्वी चंपारण की ओर से निर्गत किया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोटवा के द्वारा यह पत्र शिक्षक को दिया गया है और इस पत्र में
जो बातें कही गई है, जो विषय कहा गया है, वह विषय यह है कि आपके द्वारा विद्यालय अवधि में मोबाइल पर चिपके रहने के संबंध में। अब ये शब्द भी किस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं कि विद्यालय में आपके द्वारा मोबाइल से चिपके रहने के संबंध में। ये कौन सा शब्द है, किस तरीके का शब्द का व्यवहार शिक्षा विभाग कर रही है, अब सोचने वाली बात है। चिपके रहने का क्या मतलब है, कौन से मोबाइल में लोग चिपके रहते हैं, कैसे फेविकॉल लगा रहता है कि क्या रहता है। ये इस तरीके के शब्द का प्रयोग आप लिख सकते थे कि मोबाइल का उपयोग करते हुए पाए जाने के संबंध में, ये लिखा जा सकता था, लेकिन चिपके रहने का शब्द का क्या मतलब बनता है, ये समझ से परे है। और इस तरीके का शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि ताकि शिक्षकों को बदनाम किया जा सके। तो इस पत्र में उन्होंने कहा है कि महाशय, दिनांक 15 जनवरी 2025 को अधोहस्ताक्षरी के विद्यालय निरीक्षण के क्रम में आपके द्वारा मैदान में बैठकर मोबाइल पर चिपके रहने का फोटो अधोहस्ताक्षरी के मोबाइल में कैद है, अतः तत्काल प्रभाव से सुस्पष्ट स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक वेतन स्थगित किया जाता है। और ये 18 तारीख को पत्र निर्गत किया गया, पत्रांक 20 है, और ये पत्र जो जारी किया गया इसमें वेतन स्थगित करने की बात कही गई है। जबकि एसीएस सिद्धार्थ जी ने साफ तौर से कहा है कि इस तरीके के मामले में वेतन स्थगित करने का कहीं भी मुद्दा बनता ही नहीं, वेतन स्थगित नहीं करना है जब तक उनके ऊपर कोई प्रमाण नहीं मिल जाता है, जब तक स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता है। अगर मान लीजिए स्पष्टीकरण के रूप में यह आता है कि वे आधार कार्ड का काम कर रहे थे या फिर किसी विभागीय काम को वे काम कर रहे थे, अगर इस तरीके के बाद अगर कोई मोबाइल देख रहा है उस समय आप फोटो खींच लेते हैं, तो उस समय यही ना समझा जाएगा कि आप मोबाइल से चिपके हुए थे। अटेंडेंस बनाने के लिए तो लोग घंटों चिपके रह रहे हैं मोबाइल में और अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है। इस पर कहां कोई शोकज निकाल रहा है, इस पर कहां कोई जवाब कोई शिक्षा विभाग दे पा रहा है। इसके लिए तो कोई जवाब देने के लिए जवाबदेही उसको तय ही नहीं हो पा रहा है कि कौन जवाब देगा। और जब शिक्षक 15 तारीख की जहां तक बात है, हम समझते हैं कि अत्यधिक ठंड के कारण अधिकतर जगह पर 15 तारीख को स्कूल बंद थे और इस क्रम में निश्चित तौर पर शिक्षक मोबाइल अगर देख रहे होंगे तो कोई विभागीय पत्र देख रहे होंगे, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं। लेकिन अगर बच्चे रहते, क्लास होती रहती और क्लास में शिक्षक मोबाइल में पाए जाते तब कार्रवाई करते तो कोई बात नहीं था। लेकिन फील्ड में अगर बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए कि बच्चे नहीं हैं और शिक्षक बैठे हुए हैं तो विभागीय पत्र देख रहे होंगे या जो विभाग से संबंधित जो खबर आ रही है वो देख रहे होंगे, तो इसमें बड़ी हाय तबाह मचाने की क्या मतलब है और इस तरीके से मोबाइल से चिपके रहने वाली बात से क्या मतलब है, समझ से परे है। तो यह पत्र जो जारी हुआ है, हालांकि यह पत्र कितनी सच है ये तो विभाग ही बता सकती है। मैं इस चैनल के माध्यम से यह नहीं कहता कि ये सच ही होगा ये पत्र, लेकिन अगर पत्र सही है तो इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल शिक्षा विभाग को नहीं करना चाहिए था और इस तरीके से शिक्षक को जलील करने का उनको कोई अधिकार नहीं दी है। तो वो जब अधिकार से बाहर, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के इस तरीके से बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षक समाज इससे प्रभावित होता है, शिक्षक समाज की फजीहत होती है और यह फजीहत शिक्षक समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरीके के कृत्य करने से जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वे बचें, अन्यथा की स्थिति में शिक्षक आंदोलन करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।